कई बार मैं कहती हूँ कि राजस्थान की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, दोस्ती और दुश्मनी के समीकरण कब बनते हैं कब बिगड़ते हैं पता नहीं चलता है। हाल ही में यूजीसी को लेकर बहुत बड़ा बवाल दिख रहा है। जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, वहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष को निष्कासित कर दिया क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे थे यूजीसी के लिए। अब देखिए, एक और तो आदिवासी समुदाय से आते हैं राजकुमार रॉथ, जो कि भारत आदिवासी पार्टी के सांसद हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि आप लोग विरोध प्रदर्शन करने से बेहतर है कि पढ़ाई पर ध्यान दो। यानी कि दो नेता एक ही समुदाय से, लेकिन दोनों का अलग अलग विचार यहाँ पर सामने आता है। एक कहता है कि आप धरना प्रदर्शन करो, दूसरा कह रहा है धरना प्रदर्शन ना करके आप पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि धरना प्रदर्शन तो नेताओं का काम है जिनको आपने वोट देकर चुना है। अब क्या ये इनडायरेक्टली एक दूसरे पर ताना मारने का काम था? आज क्या कुछ है इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि जहां पर राजकुमार रॉथ और चंद्रशेखर आज़ाद यूजीसी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक कोर तो रोत बोल रहे हैं छात्रों को कि आप लोग जो कर रहे हैं वो सही है, आपको आपके पास से निष्कासित नहीं करना चाहिए, धरना प्रदर्शन विरोध ये सारी चीज़ें जायज़ हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि ये जो विरोध धरना प्रदर्शन की लड़ाई है ये नेताओं की होनी चाहिए, ना कि छात्रों की। छात्रों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो यूजीसी एक्ट है ये सीधा सीधा आगे भील प्रदेश बनाने की तरफ की जो तासीर है, और यूजीसी एक्ट जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आया उनकी तासीर सेम है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। ऐसे में जो पिछड़ों के बड़े नेता हैं उनको एकमत होना चाहिए था, पर वो एकमत नहीं है। यही वो वजह है जिसकी वजह से पिछड़ी जाति के लिए जो काम किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। गलत यहाँ पर ना राजकुमार रॉथ है ना ही चंद्रशेखर आज़ाद है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर रोहित वेमुला या पायल या ऐसे कई छात्रों की मृत्यु या उन्होंने अपनी जीवन लीला इस वजह से समाप्त कर ली कि उनके साथ भेदभाव होता था, और उसके लिए यूजीसी जो कि पढ़ाई के मानक का, हायर एजुकेशन का एक स्वायत्त संस्थान है, उसने बनाया एक कानून की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उस कानून के समर्थन करने जो लोग लगे उनको आपने उनके पदों से निष्कासित कर दिया। अब आप इस बात को समझिए, राजकुमार रॉथ दिल्ली में साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आंदोलन करो, और चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए। बहुजन समाज के बच्चों से कहना चाहता हूं, SC ST OBC के बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए गए हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, उनसे कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं, आप आंदोलन ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान करें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाएं। जिन नेताओं को आप वोट देते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके अधिकारों की रक्षा करें, वो आपको उपयुक्त माहौल दें, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति उनको सौंपते हो। आप भले ही हमसे नहीं जुड़े हुए हो, मगर मैं आपको वचन दे कहना चाहता हूं, 11 तारीख को दिल्ली में हमने प्रोटेस्ट कॉल किया है, और ये पहला है, आखिरी नहीं है। अगर हर महीने प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हर महीने प्रोटेस्ट होगा, हर प्रदेश में प्रोटेस्ट होगा, राजधानी पे जरूरत पड़ी हर जिले पे तो हर जिले पे प्रोटेस्ट होगा। लेकिन अपने बच्चों को, अपना जो भविष्य तैयार हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, उनकी संस्थानिक हत्या हम लोग नहीं होने देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इससे साफ समझ में आता है कि पिछड़े जाति के दो नेताओं की राय बिल्कुल भिन्न भिन्न है, और पिछड़े जाति के लोग ही एक साथ नहीं हैं। ऐसे में कैसे ऐसी मांगे सामने आएगी, जबकि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर कई तरह की बातें चल रही हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हिंदू यूनिवर्सिटी अलग हो सकती है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग हो सकती है, तो आदिवासी यूनिवर्सिटी अलग क्यों नहीं हो सकती? SC ST यूनिवर्सिटी अलग क्यों नहीं हो सकती? OBC यूनिवर्सिटी अलग क्यों नहीं हो सकती?
लेकिन वहीं पर दोनों नेताओं का सामने साथ में नहीं आना ये बताता है कि आज भी पिछड़े जाति के बड़े नेता एक राय नहीं हैं, एक मत नहीं हैं, और इंसाफ मिलने के लिए जो लोग लीडरशिप करने चाहिए वो ही साथ में नहीं होंगे तो फिर आवाज़ कैसे बुलंद होगी। बिल्कुल। वहीं सर एक और हम सोचें कि जो भील प्रदेश की मांग है भारत आदिवासी पार्टी की और तमाम उन आदिवासियों की, वो इसी बेसिस पे है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर उनका अपना अलग प्रदेश होगा तो शायद वो भेदभाव नहीं होगा, सब एक दूसरे के समान होंगे। और कहीं ना कहीं उसी की तर्ज पे हम यूजीसी को देखें तो क्या ये एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, और रखते हैं तो क्यों इसका समर्थन करना चाहिए और क्यों नहीं। देखिए, आप इस बात को समझिए कि कैंपस में जो उपेक्षित व्यवहार छात्रों के साथ हो रहा है और जिलों में जो उपेक्षित व्यवहार भीलों के साथ हो रहा है, दोनों का बेस वो उपेक्षा ही है। वहाँ आम लोग उनके साथ उपेक्षित व्यवहार कर रहे हैं और वहाँ ऊंची जाति के छात्र उपेक्षित व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए इस बात को समझते हुए यूजीसी ने ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट लाए। इसका मतलब साफ है कि उपेक्षित व्यवहार था, उसको ठीक करने के लिए कुछ करना जरूरी है। भील प्रदेश भी तो वही कर रहा है, उसकी डिमांड भी तो उसी लिए है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है सबसे बड़ी कि राजकुमार रोत इस मुद्दे को पूरी तरह से आगे ले जाना चाहते हैं कि यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट लागू होना चाहिए ताकि ये बात और ये मुद्दा बढ़े कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है। लोग यहां तक कहने लग गए कि ऐसे लीडर्स अगर उस टाइम होते जब रोहित वेमुला कांड हुआ या जब पायल कांड हुआ या ऐसे जब कई छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, तो शायद वो कांड नहीं होते। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, तो एक रास्ता बता दो चंद्रशेखर साहब कि ये जो रोज बुलिंग सहन करते हैं छात्र कि तुम पिछड़ी जाति के हो, आरक्षण तो तुम्हें खैरात में मिला है, इस तरह की बातें जो सहन करते हैं वो क्या सहन करते रहे? तरीका बता दो। अगर आंदोलन नहीं करे तो, आवाज नहीं उठाए तो, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल है। और राजकुमार रोत और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों पार्लियामेंट में जो आसपास बैठने वाले सांसद हैं, एक दूसरे के अलग अलग भिन्न भिन्न राय इस मसले पर रख रहे हैं, एकता पिछड़ी जाति के नेताओं में नहीं है, तो फिर किस तरीके से ये मुहिम आगे बढ़ेगी, ये वाकई सोचने वाला विषय है। और कहीं ना कहीं इस मुहिम को रोकने वाले तो यही चाहते हैं कि ये एकमत ना हो, और वही हो भी रहा है। बिल्कुल। तो अब सवाल आपसे है, क्योंकि हम देखें तो आदिवासी बहुल क्षेत्र से लोग भी हमें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वास्तविकता पता होगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपके हित के लिए कौन सोच रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद सोच रहे हैं या राजकुमार रौत सोच रहे हैं? किसको आप समर्थन देते हैं? कमेंट में लिख दीजिएगा उसका नाम। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।